नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। शराब कांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शराब कांड में कुल 42 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सिवान में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। छपरा की अगर बात करें तो यहाँ 12, गोपालगंज में 2 की अभी मौत की खबर सामने आई है। शराब माफिया पर छापेमारी चल रही है। शराब कांड में 11 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, 42 लोगों की मौत अब तक इस शराब कांड में हो चुकी है। डबल SIT का गठन भी किया गया है, जहां पर छापेमारी अलग अलग जगहों पर की जा रही है। सिवान की अगर बात करें तो हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे थे कि 9 लोग अभी भी इलाजरत हैं, हालांकि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। छपरा की अगर बात करें तो 12 की मौत छपरा में हो चुकी है और सिवान में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। और साथ ही साथ न्यूज़ 18 अपील भी आपसे कर रहा है कि अगर आपके आसपास या खुद ही आपकी तबीयत अगर खराब है, अगर आपने शराब पी रखी है, तो आप सबसे पहले अस्पताल पहुंचें। आप अपना इलाज जरूर कराएं, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। आसपास के लोगों के नजर में अगर कोई ऐसे लोग हों जिनकी हालत खराब है, उनको तुरंत अस्पताल ले जाए जहां उनका इलाज कराया जा सके। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, अब 28 लोगों की मौत सिवान में, आंकड़े बढ़े हैं, अभी क्या हालात? जी, अभी आंकड़ा 20 से बढ़कर 28 हो गया और आंकड़ा बढ़ते देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सिवान अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ भी सभी अस्पतालों के अलर्ट मोड में रखा गया है। जिला प्रशासन और जो स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार टीम छापेमारी कर रही है। लकड़ी नबीगंज और जो भगवानपुर थाना क्षेत्र का इलाका है, जो सिवान, छपरा और गोपालगंज बॉर्डर है, वहाँ लगातार कई टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। इनपुट जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जो बड़ा कांड हुआ है इसके जिम्मेवार कौन है, इसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है। जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और एक्शन में दिख रहा है। जी, आप ग्राउंड पर हैं, सदर अस्पताल भी आप पहुंचे थे, वहां किस तरीके के हालात है? जो मरीज अभी भर्ती है वो ठीक है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी जो सिवान सदर अस्पताल में जो मरीज भर्ती है वो उनकी आंकड़ा 9 है। इस मुद्दे पे हमारी सिवान के डॉक्टरों से बात हुआ। उनका कहना था कि इन लोगों की स्थिति बेहतर है, वो लोग लगे हुए हैं उनकी किसी तरह से ट्रीटमेंट करके उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन वही अगर जिस गांव में हादसा हुआ है वहाँ की बात की जाए तो वहाँ अभी भी पूरी तरह मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कई ऐसे मुहल्ले हैं जहाँ पे 4-4, 5-5 डेड बॉडी एक मुहल्ले में गया हुआ है, वहाँ के मौत हो गई है। तो वहाँ के लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं, सदमे में है, मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कई जगह चीख पुकार हो रही है और जिस तरह से आंकड़ा बढ़कर 20 से 28 हुआ, आंकड़ा बढ़ते देख जिला प्रशासन से अलर्ट मोड में है। सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दिया गया है कि और लगातार। बिल्कुल मृत्युंजय, इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए खबर छपरा से, जहां छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा यहां भी बढ़ा है। अब 12 लोगों की मौत की खबर आ गई है, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन में है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कि जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। डबल SIT का गठन किया गया है और पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने छपरा के गौरा में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लोगों की किचन से शराब धंधे का खुलासा किया है। यानी आप समझ सकते हैं, जहां पर किचन में यह शराब बनाई जा रही थी। और देखिए कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो घर के अंदर शराब निर्माण का यह बड़ा खुलासा हुआ है। मौके पर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। पुलिस ने इस दौरान एक महिला को भी हिरासत में लिया है, जो पीली साड़ी में आपको नजर आ रही होगी। ये छापेमारी छपरा के मशरक से करीब 20 किलोमीटर दूर की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। शराब कांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। अभी गौरा में छापेमारी हुई है और ये पूरी पुलिस की टीम जो पहुंची हुई है, आप देख सकते हैं कि शराब को जब्त किया गया है और इसी गाड़ी में शराब को रखा गया है। एक महिला को भी अभी यहाँ मौके से हिरासत में लिया गया है। शराब थोड़ा दिखाइए तो कहाँ रखे हैं, ये पीछे में देखिए, गाड़ी के पीछे में शराब को जब्त करके रखा गया है। और उस फैक्ट्री को भी दिखाएंगे जहाँ पे शराब बन रही थी। ये देखिए, ये सब जो शराब है इसे इस गाड़ी में रखा गया। अभी ये जो पूरा मकान है, इसके अंदर में शराब की फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। ये जो पूरा मोहल्ला है इधर दिखाई, ये पूरे मोहल्ले में शराब बन रही थी। यहाँ 2-3 घरों में रेड हुआ है अभी। और हम दिखाना चाहेंगे कि कहाँ पे शराब बन रही थी। ये देखिए, ये पूरा घर है, घर अब खाली है क्योंकि भाग चुके हैं जो कारोबारी है। और ये पूरे घर में आप देखिए, इस पूरे घर में शराब की जो है, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे अभी
पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है अंदर में। आप देख लीजिए कि ये शराब किस तरह से यहाँ पे बनाया गया था, और ये अंदर में अभी भी छापेमारी चल रही है। शराब बनाने का सामान है, आप समझ सकते हैं कि शराब बनाने की क्या व्यवस्था है। किचन के अंदर लोगों ने अपने किचन को शराब खाना बना रखा है, और ये बहुत गंभीर मामला है, और इसी शराब से आए दिन घटनाएं हो रही है। देख रहे हैं सब, हम लोग अभी किए हैं, इसका महुआ हुआ सब ये यहीं पे बिखरा हुआ है सर। कुछ पकड़ा दिया कोई? न भाग गई, एक आध गो महिला है वो अथी हुआ, जेंट्स सब भाग गया है। अच्छा। हम लोग को देखते हैं सब अथी करके छोड़ के चल गया है। यहाँ पे चूल्हा उल्हा देख रहे हैं जलिए रहा है सर, पीछे पूरा चूल्हा जल रहा है, पास पूरा भरा हुआ है सब। घर के अंदर में भट्टी बनी, घर के अंदर में बनी हुई है। हम लोग इसको क्षतिग्रस्त किए हैं। घर के अंदर में शराब का फैक्ट्री बना हुआ है। इस झोपड़ी के अंदर में हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये महुआ है, ये देखिए ये महुआ यहाँ पे रखा हुआ है। ये महुआ है जो सड़ा करके रखा हुआ है। इसको सड़ा के शराब बनता है। इस झोपड़ी के अंदर ले चलेंगे। ठीक से कैमरा ठीक चलाओ जी। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे पूरा गुड़, शराब बनाने का पूरा सामान यहाँ फैला हुआ है। जगह जगह देखिए भट्टी भी तोड़ा गया है। बिल्कुल अब देख सकते हैं कि पूरी शराब की पूरी फैक्ट्री लगाई गई थी घर के अंदर में। और उसके पीछे भी चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। इधर पीछे से ही निकलते हैं, इधर चलिए पीछे से निकलते हैं और उधर दिखाते हैं कि और कहाँ शराब बन रहा था इस पूरे घर में। महिलाएं गिरफ्तार की गई है। पुलिस को देख करके जो कारोबारी है वो फरार हो गए थे। देखिए घर के अंदर में पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है। ये देखिए ये डब्बा है, और इसके अंदर में हम खोल के दिखाते हैं आपको। दिखाइए कैमरामैन, इसमें दिखाइए। देखिए किस तरह से ये शराब ये अंदर में रखा हुआ है। दिखाइए इसको पूरा, थोड़ा सा अंदर में दिखाइए। पूरा गिलास भी रखा हुआ है अंदर में, और शराब भी है। इसको उड़वाते हैं। और देखिए उधर देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ आइए। देखिए पुलिसकर्मी जो है ये शराब को निकाल रहे हैं अंदर से, जमीन के अंदर से। ये पूरा जो लाइव ऑपरेशन आपको हम दिखा रहे हैं छपरा से, शराब कांड के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। घर घर से शराब निकल रही है। जाहिर तौर पे इस घटना के बाद जो 10 लोगों की मौत हुई है, उस घटना के बाद ये पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई चल रही है। और इस कार्रवाई का ही नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह से शराब निकल रही है। तो आप लोग देखिए ना, आप लोग के समक्ष है जो जैसे भी लोग कर रहा है। हम लोग तो आए तो सब जेंट्स सब भाग गया जी। ये ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है। लगातार ये छापेमारी अगर चलती रहे तो शायद ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी पुलिस अब एक्शन मोड में है। छपरा में लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत की घटनाओं के बाद सरकार ने पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार का ये कहना है कि शराब कारोबारी चाहे किसी भी हद तक हो, उनको पकड़ना है। और इसी के नतीजा है कि आप देख सकते हैं छपरा में कई जगहों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। और देखिए सिवान में शराब से संदिग्ध स्थिति में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 20 से 28 हो गया है। जिला प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। तो वहीं सिवान सदर अस्पताल में 9 लोग का इलाज जारी है, उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। तस्वीर लकड़ी नवीगंज की है, जहां दीपमाला अपने पति के लिए रोते रोते बेहोश हो जा रही है। उसने साफ कहा कि उसके पति ने शराब का सेवन किया था। घटना के बाद जिला प्रशासन अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगातार जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र में छापेमारी हो रही है, तो वहीं गांव में मेडिकल टीम कैंप की हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र और लकड़ी नदी के क्षेत्र में मौत का आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान सदर अस्पताल की है, जहां इसी सदर अस्पताल में 9 लोग इलाजरत हैं, जहां अब उनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। जो पहले आंकड़ा 20 था वो बढ़कर 28 हो गया है। ऐसे में ये वही क्षेत्र है जहां लकड़ी नबीगंज और भगवानपुर थाना क्षेत्र का पूरा इलाका है, जहां 28 लोगों की मौत हुई है। 28 लोगों की मौत के बाद जहां ग्रामीण जहरीली शराब के सेवन से मौत की बात कह रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन विजिला रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मौत का आंकड़ा को बढ़ते देखते हुए जिला प्रशासन सिवान सदर अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षाकर्मी है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी से आता है तो उसकी इलाज कराई जा सके, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं लगातार घटना सामने आने के बाद सिवान जिले के कई क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है, जहां 11 लोगों को हिरासत में लेकर सिवान पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी भी उस गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, चीख पुकार हो रही है, तो लोग सहमे हुए हैं। इस सदर अस्पताल में जो 9 लोग भर्ती है उसमें सभी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, लेकिन अभी जो आंकड़ा जो बढ़ा हुआ है वह 20 से 28 है। लिहाजा अभी भी सिवान के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वैसे में अब लोगों को भी जागरूक होना होगा। जहरीली शराब या कोई भी शराब की सेवन चूंकि स्वास्थ्य हानिकारक होता है, ऐसे में खुद को शराब के सेवन नहीं करे। न्यूज़ 18 में लगातार अपील करता है।
और लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि अगर कोई बीमारी है तो आप छुपे नहीं, आप अस्पताल है, आपको इलाज कराई जा सकेगी। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और देखिए इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां जहरीली शराब कांड मामले में एसपी ने 2 एसआईटी का गठन कर दिया है। शराब के 140 ठिकानों पर यह टीम ने रेड की है। 5 शराब तस्कर समेत 13 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शराब कांड की लगातार जांच जारी है। बता दें कि गोपालगंज में जहरीली शराब से 2 लोग की मौत अब तक हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन में है। एसपी अवधेश दीक्षित ने 2 एसआईटी की टीमों का गठन किया है। एसआईटी की टीम लगातार शराब के खिलाफ एक्शन में है। टीम ने 140 ठिकानों पर छापेमारी की है। एसपी ने कहा कि पिछले 10 घंटे में की गई छापेमारी में 5000 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है और लगातार कार्रवाई हो रही है। टीम लगातार घूम करके जितने भी शराब के पुराने अड्डे रहे हैं या फिर शराब जगह जगह से बरामद की जा रही है। हमारे द्वारा लगभग 140 जगह पर पिछले 10 घंटे में 10-12 घंटे में हम लोगों ने छापेमारी की है और 5000 लीटर से ज़्यादा हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल उसको विनिष्ट किया है और ढेर सारी हम लोगों ने शराब भी बरामद की है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा और उम्मीद है कि हम लोग अगर कोई भी और सस्पेक्ट रहेगा तो उस पर हम काम करेंगे। और देखिए अब तक क्या क्या हुआ, किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ती चली गई, वो एक एक कर आपको बताते हैं। तो सीवान में अभी जो ताजा आंकड़ा है वो 28 की मौत का है। शराब पीने से 28 की मौत अब तक हो चुकी है। पहले आंकड़ा 20 था और यह आंकड़ा बढ़कर 28 तक पहुंच गया है। छपरा की अगर बात करें तो शराब पीने से यहां 12 की मौत हो चुकी है। कल दोपहर तक 6 की मौत हुई थी, यह आंकड़ा 2 गुना बढ़ गया। गोपालगंज में शराब पीने से 2 की मौत यहां पर हो गई है। कुल 30 से ज्यादा लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं प्रशासन एक्शन में है। डबल एसआईटी का गठन किया गया है जो अलग अलग जगहों पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है। वहीं सीएम ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए। उत्पाद विभाग के सचिव को मौके पर जाने का निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया। साथ ही एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि शराब में 80% मिथाइल अल्कोहल मिला, जो काफी खतरनाक होता है। गोपालगंज में एसआईटी ने 140 ठिकानों पर छापेमारी की और गोपालगंज में 5 शराब तस्कर समेत 13 अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दारू पी के मरल बा। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। मंदिर परिसर के बाहर काफी संख्या में यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ जुटी है। सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तस्वीर आपको भागलपुर की दिखा रहे हैं और यहीं से शुरुआत स्वाभिमान यात्रा की होनी है। और इस स्वाभिमान यात्रा से पहले गिरिराज सिंह देखिए पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर का यह बूढ़ानाथ मंदिर जहां पर ये पूजा हो रही है, मंदिर परिसर के बाहर भी काफी संख्या में देखिए यात्रा में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनकी भीड़ यहां पर जुटी हुई है। और यात्रा पर गिरिराज सिंह के साथ होंगे। सुरक्षा को लेकर भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। बेगूसराय से भागलपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर उनके अस्तित्व पर खतरा होगा तो वो उस पर प्रतिकार जरूर करेंगे। देखिए उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़कर यात्रा पर निकला हूं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर उनके अस्तित्व पर खतरा होगा तो इस पर प्रतिकार जरूर करेंगे। तो देखिए एक शेड्यूल जो है वो भी आप तक बता रहे हैं कहां कहां ये इलाके हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर के पहुंचेंगे। तो 18 अक्टूबर यानी कि भागलपुर से इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। इसके बाद से जो दूसरा पड़ाव होगा गिरिराज सिंह का वो 19 अक्टूबर को होगा, जहां वो कटिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के पहुंचेंगे। इसके बाद उनका पड़ाव, तीसरा पड़ाव 20 अक्टूबर को पूर्णिया में होगा, जहां से पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी थी। इस यात्रा पर 21 अक्टूबर को अररिया पहुंचेंगे गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा को लेकर के। इस यात्रा पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह उसका समय दर समय जवाब भी दे रहे हैं। 22 अक्टूबर को किशनगंज में होंगे गिरिराज सिंह। तो ये कह सकते हैं कि पूरा शेड्यूल है
और ये पूरी तारीख है जहां इन जगहों पर पहुंचना है गिरिराज सिंह को हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर। तो ये देखिए गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर सियासत भी लगातार हो रही है, लेकिन गिरिराज सिंह इसका जवाब भी बखूबी दे रहे हैं। शपथ लिया था सर्वधर्म समभाव का, मैं आज भी शपथ में हूं सर्वधर्म समभाव का, लेकिन कोई मुझे बचाए अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हो, अगर मेरे जान पर खतरा हो, तो क्या मैं आने वाले आगे को मारूंगा कि नहीं मारूंगा, कोई मुझे बताए। भागलपुर से शुरू हो रही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1989 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे को एक बार फिर से ताज़ा करने की कोशिश इस यात्रा के जरिए हो रही है। उन्होंने दावा किया कि गिरिराज की यात्रा विफल होगी और जनता उन्हें जवाब देगी। बेगूसराय से सांसद है, वहां से यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा चुना भागलपुर, क्योंकि भागलपुर में 3 बार से मैं विधायक हूं, लेकिन आपको बता दें यह यात्रा विफल रहेगा। यहाँ पे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, सब लोग, सिख जितने भी हैं, सब एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। इनकी दाल नहीं गलने वाली है, सभी लोग एक साथ रहेंगे, इनको जनता करारा जवाब देगी। भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर जिला स्कूल मैदान में सभा का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे सभा के बाद गिरिराज सिंह शहर का भ्रमण करेंगे और उसके बाद 3 बजे नौगछिया के रास्ते कटिहार के लिए निकल जाएंगे। जिला स्कूल मैदान का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी और उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जिला स्कूल मैदान में मंच सज कर तैयार हो गया है। हजारों की संख्या में कहा जा रहा है कि लोग जो है उनके साथ जो है पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। वहीं इस यात्रा को लेकर पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक चौक चौराहे पर जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कल ही गिरिराज सिंह जो है भागलपुर पहुंच चुके हैं और बीहपुर से उन्होंने इसका आगाज किया था, वहां भी सभा की थी और विरोधियों पर जमकर बरसे थे। और आज देखने वाली बात है कि सभा में जो है एक बार फिर से गिरिराज सिंह जो है विरोधियों पर क्या निशाना साधते हैं। वहीं पर हिंदू एक स्वाभिमान को लेकर जो है लोगों को जगाने का काम यहां से आज शुरुआत करेंगे और किशनगंज तक ये पहली यात्रा जो है यहां से निकाली जाएगी, जिसमें किशनगंज में जाकर यह यात्रा समाप्त होगी। गिरिराज सिंह का साफ कहना है कि हिंदुओं को जगाने के लिए और उन्हें एक करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो बिहार में सियासी यात्राओं का सिलसिला जारी है। आज से केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन यात्रा का 2 चरण पूरा कर चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी यात्रा पर निकले हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की यात्रा जारी है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की यात्रा 2 साल से जारी है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या राजनीतिक यात्रा से वोट मिलते हैं। और देखिए बिहार में जारी यात्रा की सियासत पर राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने आरोप लगाया कि एनडीए ने 20 साल के शासनकाल में बिहार का विनाश किया है और उन्हें अपनी यात्रा में जनता को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस पर पलटवार किया और कहा कि एनडीए की यात्रा विकास के लिए है, जबकि विपक्ष के नेताओं की यात्रा पिकनिक और पार्टी के लिए है। नेता हैं चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या गिरिराज सिंह जी हो, बिहार में 20 साल से सत्ता में हो और देश में 11 सालों से लगभग सत्ता में हो, और इतने दिनों में बिहार को उन्होंने बेरोजगार किया है, उद्योग को मिटाया है, करप्शन को फैलाया है, चाहे स्मार्ट मीटर के नाम पे हो या सृजन घोटाला के नाम पर हो। तो विपक्ष के पास यात्रा में गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सरकारी पक्ष के पास कुछ भी नहीं है। यात्राएं जन जागरण के लिए होता है और
कुछ लोग कुर्सी की यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में विकास की यात्रा करते हैं, समाज के बुनियाद की यात्रा करते हैं और समाज को नौनिहाल बनाने की यात्रा करते हैं। एनडीए की यात्राएं समाज को नौनिहाल और विकास की यात्राएं होती हैं और कुछ शराब कंपनियों के ठेकेदार और कुछ भ्रष्टाचारियों की भी यात्राएं होती हैं जो पिकनिक की यात्राएं होती हैं। गिरिराज सिंह जो यात्रा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली यात्रा कर रहे हैं, समाज के अंदर विभेद पैदा करने वाली यात्रा कर रहे हैं और नफरत फैलाओ और राजनीति करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। और जहां तक दूसरे अन्य दलों के नेताओं का संबंध है, उनके संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या काम किया है जनता के बीच बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो यात्रा का सिर्फ और सिर्फ स्वांग रहते हैं। यात्रा का उद्देश्य और मकसद बताने में वो सफल नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात है इन राजनीतिक यात्राओं का, तो उसका एक अपना महत्व है। हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे भले वोट में कन्वर्ट ना होता हो, यात्राओं का पूरी तरह हम कह सकते हैं कि अगर आप यात्रा पर निकलेंगे तो आपको वोट मिलेंगे ही, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन वोट के लिए एक माहौल तैयार होता है, अपनी बात को कहने के लिए जनसंपर्क के रूप में यात्राओं का अपना एक महत्व है। और भारतीय राजनीति में हम देख चुके हैं बहुत अच्छे उदाहरण हैं यात्राओं के, और जिसका लाभ राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के जुड़े शीर्ष नेता लेते रहे हैं। अब आपको बता दें कि राजनीति में आखिर यात्रा का महत्व क्या होता है और किस तरीके से इसका फायदा जो सियासी पार्टियां हैं वो उठाती हैं। तो देखिए, देश की राजनीति में यात्रा का काफी महत्व है। यात्रा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम भी है, लोगों से जुड़ने का एक माध्यम हो जाता है जहां आप लोगों के बीच जाते हैं और अपनी बात रख पाते हैं, तो लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं। चुनाव के नजरिए से नेता यात्रा करते हैं, यात्रा से नेताओं को फायदा भी होता रहा है, लोगों की भीड़ वोट में भी तब्दील होती रही है। अब आपको बताते हैं कि बिहार में यात्रा पर कौन कौन से नेता हैं। तो गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं, आज से शुरुआत हो रही है। कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले, जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा की भी यात्रा जारी है, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की भी यात्रा जारी है। 2 साल से प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो इनकी यात्रा चल रही है। अब देखिए, आखिर राजनीतिक यात्रा से क्या फायदा होता है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। तो आम जनता तक नेता आसानी से पहुंच पाते हैं, जनता भी नेता को अपनी बात कह पाती है, ग्रास रूट स्तर के कार्यकर्ता से संवाद भी होता है, सीट पर जीत की रणनीति पर इस दौरान मंथन भी होता है। चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में एक माहौल तैयार होता है। तो ये सारी चीजें एक राजनीतिक पार्टियों को फायदा भी पहुंचाती है, क्योंकि ग्रास रूट से जुड़ने का मौका मिल जाता है। जो कार्यकर्ता है वो भी बूस्टअप हो जाते हैं, जो जनता है यानी कि पब्लिक है, जो भीड़ है वो भी वोटों में तब्दील हो जाती है। तो ये महत्व रखता है यात्रा, और इसी यात्रा के महत्व को समझते हुए अब जो बिहार में जो सियासत है वो यात्राओं के इर्द गिर्द घूमती हुई इस विधानसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है। और एक जो शेड्यूल है हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पहले चरण का, वो भी गिरिराज सिंह से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं कि 18 अक्टूबर को भागलपुर यानी कि आज से शुरुआत हो रही है, 19 अक्टूबर को कटिहार, तो 20 अक्टूबर को पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह का, 21 अक्टूबर को अररिया, तो 22 अक्टूबर को किशनगंज में ये स्वाभिमान यात्रा का पड़ाव पहुंचेगा। तो एक साथ कई नेता इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, यात्रा को पूरी कर रहे हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।